तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है, आपको पता है इस बात के बारे में? कहते हैं देखिए, भगवान हर जगह है, वायु हर जगह चलती है ना, भगवान उसी प्रकार हर जगह है। लेकिन वायु को आप क्या छू सकते हैं, पा सकते हैं? नहीं पा सकते, स्पर्श नहीं कर सकते वायु का। वायु को क्या कर सकते हैं, सिर्फ आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार संसार में ईश्वर है। ईश्वर क्या है, बोले भगवान। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। 5 तत्वों में जो निहित है वही ईश्वर है। 5 तत्वों में निहित होने वाला ईश्वर हर समय हर जगह आपके साथ है, लेकिन बस देखने के लिए दृष्टि नहीं है। बोले उसी भगवान को कौन देख पाता है? भगवान क्या है, निर्गुण निराकार है। वायु को आपने कभी नहीं देखा है, क्यों? क्योंकि वायु का कोई आकार नहीं है, वायु निर्गुण है, निराकार है। जब उस वायु को अगर सगुण साकार हो जाए तो आप देख लोगे, लेकिन वही वायु अगर निर्गुण निराकार है तो आप उसे नहीं देख पाओगे। तो वायु भी निर्गुण निराकार है। अग्नि को आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, जल जाओगे महाराज, सिर्फ देख सकते हैं। उसी प्रकार जल को भी आप सिर्फ देख सकते हैं, पकड़ तो नहीं सकते हैं ना। चाहे वो भूमि हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, इनको सिर्फ आप देख सकते, स्पर्श कर सकते, अनुभव कर सकते, बाकी इनको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। बाकी इनसे कोई आप माने कि शरीर का स्पर्श हो जाए तो नहीं हो सकता है हमारा, सिर्फ अनुभव हो सकता है। तो इसी प्रकार ईश्वर क्या है, बोले निर्गुण निराकार है। इसे कौन छू सकता है, कौन देख सकता है? उपासना करने वाले साधक, ध्यान करने वाला जीव, ध्यान करने वाला संत, वही इसे देख सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य इसे कैसे समझ पाए, कैसे देख पाए? तो इसीलिए जगत में ईश्वर ने क्या किया, बोले अर्चा अवतार लिया। अर्थात मूर्ति की पूजा पहले नहीं होती थी, लेकिन जिस दिन से प्रहलाद जी के निमित्त ईश्वर ने पत्थर से प्रकट होकर के भी दिखा दिया, उसी दिन से प्रहलाद जी ने जगत में ये नियम ले लिया कि आज के बाद मूर्ति में ही ईश्वर का वास होगा। हर कण में, हर पत्थर में मेरे भगवान हैं, और पत्थर की भी पूजा की जाएगी, पत्थर में भी ईश्वर को देखा जाएगा। इसलिए माना जाता है कि हम उस ईश्वर को जानने के लिए उसका अनुभव कर सकें, उसको जान सकें, उसको देख सकें, उसको स्पर्श कर सकें, भगवान ने क्या अवतार लिया? अर्चा अवतार लिया। अर्चा का अर्थ होता है पूजा या उपासना करना। तो जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसकी हम उपासना कर सकें, वो है भगवान का अर्चा अवतार। अर्चा अवतार 4 प्रकार के होते हैं। तो भगवान की जो मूर्ति अवतार है वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्चा अवतार 4 प्रकार के होते हैं। पहला अवतार है स्वयंभू, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति है, वो क्या है? बोले महाराज उसमें से पहले से प्राण है, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि वैदिक नियम पद्धति अनुसार उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक सिर्फ वो साधारण पत्थर है, वो प्रतिमा, उसमें प्राण नहीं आ सकते, और जब तक जिसमें प्राण न हो वो किसी काम का नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ने पत्थर में अपने को निहित कर दिया, और वही भगवान का अर्चा अवतार हुआ, मूर्ति अवतार हुआ। तो पहला मूर्ति का अवतार भगवान का हुआ स्वयंभू अवतार, जहां भगवान की आप देखते हैं अक्सर कि खुदाई होती है तो कहते हैं भगवान की मूर्ति प्रकट हुई, कहते हैं ना अक्सर कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, धरती से निकल गए। बोले ये क्यों निकलते हैं प्रभु? तो जो उपासना करने वाले साधक हैं उन्हीं को भगवान ये बात बताते हैं, और उन्हीं के निमित्त भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। वही भगवान का स्वयंभू अवतार होता है। जिस प्रकार हमारे ब्रिज में हमारे बांके बिहारी लाल जी, हमारे बांके बिहारी लाल जी जो हैं वो किसी ने बनाया नहीं है उनको, बोले हरिदास जी की उपासना से भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, दोनों रूपों को एकीकृत करके। अर्थात उसी में राधा रानी है, उसी में हमारे गोविंद हैं तो वो काले सावले सलोने, लेकिन दोनों के स्वरूप में माने जाते हैं हमारे बांके बिहारी लाल। इसलिए जो बांके बिहारी जी की मूर्ति वो क्या है?
स्वयंभू मूर्ति है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं है। दूसरी मूर्ति होती है भगवान की जो देवी देवता प्रकट करते हैं और देवी देवताओं के द्वारा स्थापित की जाती है, उसे दैव मूर्ति कहते हैं। अर्थात जो देवी देवताओं के द्वारा इस संसार में बनाई गई मूर्तियां हैं। आप कथा सुनते होंगे, बहुत सी कथाएं आती है कि इस देवता ने, इस देवी ने इसकी उपासना की थी और इस देवी देवता का मंदिर निर्माण कराया था यहाँ पर। तो जो देवी देवता बनाते हैं वो दैव मूर्ति कहलाती है। ये भगवान का दूसरा अवतार होता है, देवी देवताओं के द्वारा ये प्रकट होते हैं, तो ये भगवान का दूसरा अवतार होता है। तीसरा अवतार कौन सा माना गया है? जो सिद्ध महापुरुषों के द्वारा भगवान की मूर्ति प्रकट होती है और भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, वो शैध मूर्ति कहलाती है और उसके द्वारा भगवान की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। चौथा माना जाता है कि मनुष्यों के द्वारा जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो मानुष मूर्ति कहलाती है। अर्थात जो यहाँ पर होने वाली है वो किसके द्वारा होने वाली है? किसके द्वारा हो रही? मूर्ति के प्रदाता हैं श्रीमान रॉकी सिंह जी एवं श्रीमती पूनम सिंह जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के भागीदार हम सब बन रहे हैं, हम सब साक्षी हैं। इसलिए मनुष्यों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसे मानुष मूर्ति कहते हैं और यहाँ जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होने जा रही है वो मानुष मूर्ति की श्रेणी में आती है। और बिन प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति में, किसी भी पत्थर में भगवान निवास नहीं करते। इसलिए कोई भी मूर्ति आप लाते हो, छोटी लाओ घर में चाहे बड़ी लाओ, लेकिन जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसमें ईश्वर निवास नहीं करते।